हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 7 का एक्सरसाइज 5.2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को ऑब्लिक लाइन यानी कि तिर्यक रेखा के द्वारा जो कोण बनता है उसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 इसमें हम लोग को पढ़ना है तिर्यक रेखा के द्वारा बने गए कोण के बारे में क्या क्या बनता है। उसके पहले थोड़ा सा हम बेसिक जान जाते हैं। कल हमने शुरू से बेसिक कुछ बताया था और वहाँ पे हमने कोण के प्रकार बताया था, ठीक है ना। अभी हम जान जाते हैं रेखा के बारे में। रेखा किसे कहते हैं? लाइन। इसे भी कल हमने बताया था। फिर यहाँ पे देख लीजिए, लाइन असंख्य बिंदुओं का वह समूह होता है जो दोनों दिशाओं में अनंत तक जाता है, ठीक है ना। यह ए बी रेखा हो गया। अब इसका टाइप प्रकार देखेंगे। रेखा के प्रकार टाइप्स होता है दो प्रकार। पहला सरल रेखा, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन, फिर दूसरा होता है कर्व्ड लाइन यानी कि आपको वक्र रेखा, उल्टे लिख दिए नहीं, वक्र रेखा, कोई दिक्कत नहीं। पहले हिंदी लिखना था, बाद में हिंदी लिखा गया, कोई दिक्कत। अब सरल रेखा किसे कहते हैं? सरल रेखा, सीधी रेखा को क्या कहते हैं? सरल रेखा कहते हैं, कोई दिक्कत। और फिर कर्व रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को क्या कहते हैं? वक्र रेखा कहते हैं, कोई दिक्कत। अब हम इसका प्रकार जानेंगे, सरल रेखा के प्रकार। सरल रेखा के प्रकार इसमें होता है एक नंबर में सबसे पहले क्षैतिज रेखा। अब देखिए क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं इसके बारे में हम जान जाते हैं। इसमें होता यह है कि जो पड़ी रहता है यानी कि पृथ्वी के तल के जो समांतर रेखा रहती है उसी को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम सिंपल साधारण शब्दों में लिख देते हैं। पड़ी रेखा को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा कहते हैं, कोई दिक्कत। जैसे मान लीजिए यह बोर्ड हो गया, इस तल के सीधे समांतर ऐसे हम खींच देते हैं, यह क्या हो गया? हमारा पड़ी रेखा हो गया। क्या हो गया? XY पड़ी रेखा, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद आता है उदग्र रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है ना। इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं, वर्टिकल लाइन यानी कि खड़ी रेखा जो सीधा खड़ा रहता है पृथ्वी पर, ठीक है ना। पृथ्वी के तल से जो सीधा खड़ा रहता है उसी को क्या कहते हैं? उदग्र या ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। खड़ी रेखा को उदग्र रेखा कहते हैं, उदग्र रेखा कहते हैं, कोई दिक्कत। जैसे में यह मान लीजिए पृथ्वी तल हो गया तो यहाँ पे ऐसे जो सीधा रहेगी उसी को क्या कहते हैं? उदग्र रेखा। ये भी मान लेते हैं, ये भी क्या हो गई? उदग्र रेखा, कोई दिक्कत। अब मिटा दे इसे। अब हम जानते हैं 3 नंबर में समांतर रेखा। समांतर रेखा, पैरेलल लाइन। समांतर रेखा किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। इसमें दो रेखाएं होती है, ठीक है ना। वे दो रेखाएं जिनको अनंत तक आगे की तरफ बढ़ाने पर
एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, उसे क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, वे रेखाएं जिन्हें आगे की तरफ बढ़ाने पर भी एक दूसरे को नहीं काटे, उसे क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। उसे समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, जैसे में देख लीजिए, यह रेखा, यह रेखा, इसको अनंत तक हम कितना हूँ बढ़ाएं तो देखिए तो कभी काटेगी? काटेगी? नहीं काटेगी। अतः यह कौन सी रेखाएं हो जाएगी? समांतर रेखा। इसका एक और तरह से परिभाषा दिया जाता है, वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी हर जगह क्या हो? समान। जिनके बीच की दूरी हर जगह क्या हो? समान हो, उसे क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। आप जिस तरह से मन करे उस तरह से आप इसका डिफिनेशन दे सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। देखिए, प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं? वे दो रेखाएं जो किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, यह हो गया एक रेखा, फिर एक रेखा ऐसे इसको काट रही है, यह एल और यह एम हो गया, ओ बिंदु पर काट रही है, तो एल और एम क्या हो जाएगी? एक दूसरे का प्रतिच्छेदी रेखा है। अगर हम पूछें कि एम रेखा का प्रतिच्छेदी रेखा क्या है, तो एल है। क्या है? एल है। अगर हम पूछें कि एल रेखा का प्रतिच्छेदी रेखा क्या है, तो एम रेखा है। कोई दिक्कत? और किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। कोई दिक्कत? लिख देते हैं, एल तथा एम एक दूसरे का प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी रेखा है। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद है हमारा, मिटा दे इसे, संगामी रेखा। यहीं पे बता देते हैं, 4 नंबर, संगामी रेखा है। संगामी रेखाएं, इंक्लूडिंग लाइन होता है इसका इंग्लिश। देख लीजिए, दो से अधिक रेखाएं जब एक बिंदु से गुजरती है, उसे क्या कहते हैं? संगामी रेखाएं कहते हैं। दो से अधिक रेखाएं जब एक बिंदु से गुजरती है, उसे संगामी रेखाएं कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे में देख लीजिए, यहाँ पे बता देते हैं, यह एक रेखा ऐसे जा रही है, एल मान लेते हैं, फिर एक रेखा ऐसे जा रही है, यह एम रेखा है, फिर इसी बिंदु से एक और रेखा ऐसे जा रही है, इसको एक्स मान लेते हैं। तो यह एल एम और एक्स कौन सी रेखाएं हैं? संगामी रेखाएं। क्या है? संगामी रेखाएं। एल एम तथा एक्स संगामी रेखाएं। ठीक है ना?
कोई दिक्कत? चलिए मिटा दे अभी से। छठा नंबर में तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, ऑब्लिक लाइन, ऑब्लिक लाइन, कोई दिक्कत? तिर्यक रेखा किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। कोई भी दो रेखाओं को अगर कोई तीसरी रेखा काटती है तो उस तीसरी रेखा को क्या कहते हैं? ऑब्लिक लाइन कहते हैं। जब एक रेखा को एक रेखा काटती है तो उसे प्रतिच्छेदी कहते हैं, ठीक है ना, अंतर समझिएगा। और फिर जब दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है तो उसे तिर्यक रेखा, ऑब्लिक लाइन कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक रेखाओं को कोई अन्य रेखा काटती है, अन्य रेखा काटती है तो उसे क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। उसे तिर्यक रेखा, ऑब्लिक लाइन कहते हैं, ऑब्लिक लाइन कहते हैं। इसके बारे में हम समझ जाते हैं। जैसे देखिए, यह एक रेखा है, फिर यह एक रेखा है, कोई दिक्कत? दो रेखाएं एल और एम हो गई, और एक अन्य रेखाएं ऐसे काट रही है, ठीक है ना, यह एन रेखा है, ठीक है ना। तो काटने वाली रेखा कौन है? एन रेखा है, और तो एन क्या हो जाएगी? तिर्यक रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तिर्यक रेखा है। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ एन तिर्यक रेखा है। कोई दिक्कत? समझ में आया ना? अगर मान लीजिए अगर हम इसको ढक लेते हैं, इस एम रेखा को, तो क्या बच गया? एन और एल बचा ना। तो एन और एल क्या हो जाएगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगी, एक दूसरे का प्रतिच्छेदी रेखा है। तब उसको हम तिर्यक रेखा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा है। समझ में आया? चलिए, अब हमको पढ़ना है तिर्यक रेखा के कटने से बना कोण, कटने से बना कोण। कोई दिक्कत? पिछले अभी हम पढ़े हैं कि तिर्यक रेखा किसे कहते हैं। अब इससे कौन कौन सा कोण बनता है इसके बारे में हम जानेंगे। एल एम एन, एम और एन को एल रेखा काट रही है, तो कौन कौन सा कोण बनता है? देखिए, पहला कोण बनता है संगत कोण। क्या होता है? 1 2 3 4, अब इधर 5 6 7, फिर यहाँ पे 8, ठीक है। पहला हम संगत कोण के बारे में जानते हैं, संगत कोण। इसी सब कोण के बारे में इसमें पढ़ना है। करेस्पोंडिंग एंगल, करेस्पोंडिंग एंगल, करेस्पोंडिंग एंगल किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। संगत कोण वे कोण, ठीक है ना, जो तिर्यक रेखा के एक साइड में हो। क्या हो? एक साइड में हो, ठीक है। और फिर यह जो रेखाएं, अन्य दो रेखाएं होती है, उससे या तो ऊपर हो या नीचे हो। तो मान लीजिए कोण एक ऊपर है, ठीक है ना, और फिर इस रेखा में हम देखते हैं इसके भी ऊपर कौन है? 5 है, और तिर्यक रेखा के एक साइड में है कि नहीं? तो कोण 1 और कोण 5 क्या हो जाएगी? संगत कोण। क्या हो जाएगी? संगत कोण। यहाँ पे लिख देते हैं शर्त। संगत कोण होने के लिए शर्त क्या है? तिर्यक रेखा के एक ही साइड में हो, तिर्यक रेखा के एक साइड में हो, ठीक है, एक साइड में हो। कोई दिक्कत? फिर दूसरा क्या शर्त होता है? दूसरा शर्त होता है अन्य जो दो रेखाएं होती है उसके एक ही दिशा में हो, या तो ऊपर हो या नीचे हो। अन्य दो
रेखाओं के ऊपर हो या नीचे हो। जैसे में देख लीजिए, कोण 1 और कोण 5, फिर उसके बाद कोण 2 और कोण 6, कोण 2 और कोण 6। फिर उसके बाद इधर देखिए, इस साइड में कोण 4 ऊपर है इस लाइन के, फिर इस लाइन के भी ऊपर कौन सा है, 8 है, यानी कि कोण 4 और कोण 8। फिर उसके बाद कोण 3 और कोण 7, कोण 3 और कोण 7, ठीक है। यानी कि 4 युग्म बन रहा है। कोण के कितने युग्म बन रहा है, 4 युग्म बन रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद आता है हमारा एकांतर कोण। क्या आता है, एकांतर कोण। इसे मिटा देते हैं। इसके बाद है एकांतर कोण। क्या है, एकांतर कोण, ठीक है। अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव एंगल, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसके बारे में हम जानते हैं। इसका फिगर हम जैसे हम बना लेते हैं, कोई दिक्कत। यह हमारा एल और एम रेखा हो गई। फिर एक तिर्यक रेखा ऐसे काट दी, इसको मान लेते हैं एन, मान लेते हैं एन रेखा काट रही है। यह हमारा कोण हो गया 1 2 3 4, इधर 5 6 7 8, कोई दिक्कत। अब इसमें हमको समझना है एकांतर कोण। एकांतर कोण के लिए शर्त है, क्या क्या शर्त है, कंडीशन। पहला, यह जो तिर्यक रेखा है इसके दोनों साइड में हो। क्या हो, दोनों साइड में हो, कोई दिक्कत। देखिए, तिर्यक रेखा के दोनों तरफ हो, दोनों तरफ, कोई दिक्कत। एक नंबर शर्त है। दूसरा नंबर शर्त होता है, अन्य जो दो रेखाएं होती है, ठीक है ना, ऊपर और नीचे दोनों हो, ऊपर और नीचे दोनों हो, ठीक है ना। संगत कोण में हम बताए थे या तो ऊपर रहेगा, नहीं या तो नीचे रहेगा, लेकिन एकांतर कोण में क्या होगा, दोनों तरफ रहेगा। कहाँ रहेगा, अन्य दो रेखाओं के ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ हो, दोनों तरफ हो, कोई दिक्कत। अब समझते हैं यहाँ पे कोण 1 का, कोण 1 और जैसे में हम लिख देते हैं, जैसे कोण 1 और कौन सा एक का एकांतर कोण होगा, देख लीजिए यहाँ पे कोण 1 यहाँ है जी। समझ लीजिएगा ध्यान से। अब इस रेखा पे हम देखेंगे, यह तिर्यक रेखा के इस साइड में है जी। अब हमारा एकांतर कोण किस साइड में होगा, इस साइड में होगा, बाएं तरफ, ठीक है। तो बाएं तरफ इस रेखा पे कौन सा कोण है, कोण 6 और कोण 7, कोण 6 और कोण 7। तो अब यहाँ पे देखिए, कोण 1 जो है इस रेखा के ऊपर है जी। तो इसमें क्या हो जाएगा, रेखा के नीचे, क्या हो जाएगा, रेखा के नीचे। तो कोण 6 और कोण 7 में देखिए, कोण 6 ऊपर है और कोण 7 नीचे है। तो कोण 1 का एकांतर कोण कौन सा होगा, कोण 7, कोई दिक्कत। अब बताइए कोण 2 का, कोण 2 और देखिए, तो कोण 2 यहाँ है ना, तिर्यक रेखा के इस साइड में है, तो हमारा एकांतर कोण तिर्यक रेखा के इस साइड में होगा। तो इस साइड में कोण 6 और 7 है। यहाँ पे यह कोण 2 देखिए, इस रेखा के नीचे है, तो दूसरा कोण रेखा के ऊपर होगा। तो ऊपर कौन है, कोण 6, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद अब यहाँ पे कोण 4 देखते हैं। कोण 4 और कोण 4 का देखिए एकांतर कोण कौन होगा, कोण 4 तिर्यक रेखा के बाएं साइड में है, तो हमारा क्या होगा, उसका एकांतर कोण दाएं साइड में। दाएं साइड में कोण 5 और कोण 8 है, इस सेक्शन पे है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे 5 और 8 में से कोई होगा, यह तिर्यक रेखा के ऊपर है, इस रेखा के ऊपर है,
तो यह होगा इस रेखा के नीचे वाला, तो कोण 4 का क्या हो जाएगा, कोण 8। कोई दिक्कत? फिर देखिए कोण 3 और कोण 3 का कौन होगा, कोण 3 जो है तिर्यक रेखा के बाएं साइड में है, तो हमारा एकांतर कोण दाएं साइड में होगा। यहाँ पे कोण 3 है। अब देखिए यह दाएं साइड में कोण 5 और कोण 8 है नहीं, अब यह नीचे में है ना, तो ऊपर वाला एकांतर कोण होगा यानी कि 5 होगा, कोण 3 और कोण 5। कोई दिक्कत? समझ में आया? कोण हमारा संगत कोण के जस्ट यह क्या है, उल्टा है नहीं। संगत कोण तिर्यक रेखा के एक ही साइड में होता था, जबकि यह दोनों साइड में है। ठीक है, वह रेखा के या तो ऊपर रहता था या नीचे रहता था, लेकिन यह क्या है, दोनों साइड में है ना। तो समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब है हमारा अंतःकोण। क्या है? अंतःकोण, यानी कि जब तिर्यक रेखाएं काटती है तो उसमें अंतःकोण भी बनता है, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल क्या है, अब देख लीजिए। जो अन्य जो रेखाएं होती है तिर्यक रेखा को छोड़कर, उसके भीतर का जो कोण होता है उसे ही क्या कहते हैं, अंतःकोण। जैसे कोण 2, कोण 3, कोण 6 और कोण 5, यह सब क्या है, अंतःकोण। ठीक है, तिर्यक रेखा को छोड़कर अन्य दो रेखाओं के भीतर का कोण क्या होता है, अंतःकोण होता है। अंतःकोण होता है। कोई दिक्कत? अब जैसे में देख लीजिए यहाँ पे यह तिर्यक रेखा हो गया, काट रही है तो, और यह अन्य दो रेखाएं हो गई। इन दो रेखाओं के बीच में देखिए कोण 2, कोण 3, कोण 6 और कोण 5 बन रही है। जैसे में लिख देते हैं कोण 3, कोण 6, कोण 5 और कोण 2, यह क्या है, अंतःकोण है। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद देखिए चौथा कंडीशन या चौथा नियम, चौथा कोण हमारा क्या बनता है, बाह्य कोण। बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है, यानी कि बाहर का कोण। जैसे इसका नाम है उसी तरह से इसका काम भी है, यानी कि यह जो अन्य दो रेखाएं हैं इसके बाहर में जो कोण होगा उसी को क्या कहेंगे, बाह्य कोण। ठीक है ना, तो लिख देते हैं अन्य दो रेखाओं के बाहर के कोण को क्या कहते हैं, बाह्य कोण कहते हैं। बाह्य कोण कहते हैं। कोई दिक्कत? देखिए तो यहाँ पे बाह्य कोण में कोण 1 है, बाहर है कि नहीं इस रेखा के, कोण 4 भी बाहर है, कोण 8 भी बाहर है, कोण 7 भी बाहर है कि नहीं। जैसे में कोण 4, कोण 1, उसके बाद कोण 7 और कोण 8। कोई दिक्कत? बाह्य कोण है। आसान है, मिटा दे अब इसे। अब हमको पढ़ना है समांतर रेखाओं के गुण। क्या पढ़ना है, समांतर रेखाओं के गुण। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन। हम सबसे पहले हम जानते हैं कि समांतर रेखा किसे कहते हैं। समांतर रेखाएं वे रेखाएं हैं जिनकी बीच की दूरी हर जगह क्या हो, समान हो। ठीक है ना, या फिर जिनको अनंत तक आगे की तरफ बढ़ाया जाए तो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, वे क्या कहलाती है, समांतर रेखा, पैरेलल लाइन कहलाती है। कोई दिक्कत? अब समांतर रेखाओं के क्या क्या गुण है, कब कोई रेखा समांतर होगी, इसका शर्त देख लीजिए। पहला शर्त नंबर 1, संगत कोण के बराबर हो। क्या हो, संगत कोण बराबर हो। ठीक है ना। दूसरा होता है
एकांतर कोण बराबर हो, एकांतर कोण बराबर हो। फिर उसके बाद तीसरा होता है तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो। क्या हो? 180 डिग्री। अब देखिए कोई तिर्यक रेखा हम खींच देते हैं, या मान लीजिए तिर्यक रेखा हमारा x हो गया। क्या हो गया? x। कोई दिक्कत? यहाँ पे हम कोण का नामांकन कर देते हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। फिर इधर देखिए कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। कोई दिक्कत? अब देखिए अगर यह L और M रेखा समांतर होगी तो संगत कोण बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए संगत कोण इसमें कौन है? कोण 1 है, कोण 5 है, तो कोण 1 बराबर क्या हो जाएगी? कोण 1 बराबर कोण 5। कोई दिक्कत? फिर कोण 2 बराबर कोण 8, कोण 2 बराबर कोण 8। कोई दिक्कत? इस तरह से इसका भी संगत कोण 4 बराबर कोण 6 होगी। कोई दिक्कत? अगर L और M क्या हो? समांतर हो तब। ठीक है ना। फिर एकांतर कोण भी बराबर हो जाएंगे अगर समांतर होगा तो। कोण 4 का एकांतर कोण कोण 8, कोण 4 बराबर कोण 8। एकांतर कोण क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद यहाँ पे कोण 6 का एकांतर कोण कोण 2, कोण 6 बराबर कोण 2। यह एकांतर कोण क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। अब तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग क्या होता है? यह तिर्यक रेखा हो गया, L और M समांतर है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण यह है कि नहीं? तो यानी कि कोण 2 और प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है ना। और इधर भी देख लीजिए कोण 3 और कोण 6 बराबर कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के एक ही ओर है कि नहीं? यह कब होगा? यदि L पैरेलल M हो, L पैरेलल M हो तब। ठीक है। यह सब कंडीशन होगा। इसका विपरीत भी सत्य है। अगर मान लीजिए संगत कोण किसी का बराबर होता है तो वह रेखाएं क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। या फिर अगर हम उसके अंतःकोणों का योग अगर 180 डिग्री दिखा देते हैं तो भी हमारा क्या हो जाएगी? वह रेखा समांतर हो जाएगी। कोई दिक्कत? अब फिर इसी आधार पे हमारा 5.2 चैप्टर पढ़ना है। इसको मिटा दे। अब समझ में आ गया है ना? संगत कोण किसे कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं किसे कहते हैं, और अंतःकोण किसे कहते हैं। समझ में आया है? चलिए मिटा देते हैं। अब 5.2 में पहला सवाल क्या दे रहा है? संगत कोणों के युग्मों के नाम लिखिए। 1 नंबर में है संगत कोण। यहाँ पे फिगर पहले देख लीजिए। यहाँ पे ऐसे दिया है, फिर ऐसे दिया है, यहाँ पे N रेखा है, फिर यह L और M रेखा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर इधर है 5 6 7 और फिर 8। अब कह रहा है संगत कोण के युग्म। संगत कोण के युग्म, युग्म मतलब जोड़ा होता है। तब देखिए तो इसमें संगत कोण कौन कौन सा होगा? कोण 2 पहले 1 से चलते हैं। कोण 1 का संगत कोण कोण 1 बताइए। कोण 1 और कोण 1 का संगत कोण बताइए ना। तिर्यक रेखा के इस साइड में है तो इस साइड में देखिए 5 और 8 होगा नहीं? अब देखिए यह रेखा के ऊपर है तो यह भी रेखा के ऊपर होगा, तो यानी कि कोण 5। कोई दिक्कत? कोण 2 का देखिए, कोण 2 और बताइए कोण 6। फिर देखिए कोण 3 का, कोण 3 और बताइए कोण 3 का संगत कोण। यह तिर्यक रेखा के इस साइड में है तो तिर्यक रेखा के इसी साइड में होगा ना। यह रेखा के नीचे है तो यह भी रेखा के नीचे होगा तो कौन है? 7 है। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद कोण 4 का देखिए, कोण 4 और देखिए कोण 4 का संगत कोण कोण 8। कोई दिक्कत? यही हो गया, यानी कि 4 युग्म होगा। ठीक है ना। दूसरा सवाल देखते हैं क्या दिया है। अंतः एकांतर कोणों के युग्म के नाम लिखिए। अंतः भी हो, क्या हो? अंतः भी हो और एकांतर भी हो, और
अंतः एकांतर कोण। सबसे पहले अब अंतः जान लेते हैं कौन कौन सा कोण है, 4, 3, 6, 5 है, ठीक है ना। इसी में से हमारा एकांतर कोण होगा, ठीक है। अब देखिए कोण 4 का एकांतर कोण, कोण 4 और बताइए कोण 4 का एकांतर कोण। एकांतर कोण का शर्त लिखवाए हैं तिर्यक रेखा के दोनों साइड में, तो यह 4 का इस साइड में होगा, यह तिर्यक रेखा के इस साइड में है तो कोण 6 है, नहीं कोण 6 ही ना है। देखिए ना यह तिर्यक रेखा के इस साइड में है और तिर्यक रेखा के इस साइड में कौन कोण है, कोण 6 है, कोण 7 है, ठीक है। जबकि केवल हमको अंतः कोण लेना है तो यह तो बाह्य कोण हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा, कोई दिक्कत। और फिर देखिए कोण 3 और कोण 3 और कोण 3 का देखिए एकांतर कोण कौन होगा, कोण 5। यह देखिए तिर्यक रेखा के इस साइड में है, यह तिर्यक रेखा के इस साइड में होगा। एकांतर कोण के लिए यह रेखा के नीचे है तो यह रेखा के ऊपर, कोई दिक्कत। और हमसे केवल सीधे दे दिया है अंतः, तो केवल अंतः वाला हम लेंगे, यह तो बाह्य न हो जाएगा। चलिए यह हो गया हमारा अंतः एकांतर कोण। उसके बाद कह रहा है बाह्य एकांतर कोणों के युग्म, 3 नंबर बाह्य एकांतर कोण। देखिए बाह्य एकांतर कोण, अब बाहर वाला कोण कौन सा है, कोण 1 है, 2 है, 7 है, 8 है, यही ना है। तो देखिए कोण 1 का, कोण 1 और कोण 1 का बाह्य कोण कौन होगा, यह तिर्यक रेखा के इस साइड में है तो तिर्यक रेखा के किस साइड में होगा, उस साइड में, यानी कि 7, ठीक है। फिर देखिए कोण 2 और बताइए कोण 2 का एकांतर कोण, बाह्य एकांतर बाहर का कोण 8, कोई दिक्कत हो गया। अब कह रहा है 4 नंबर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का नाम। चौथा नंबर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का नाम क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, ठीक है ना। अब देखिए यह तिर्यक रेखा हो गया, एक ही ओर का अंतः कोण कौन है, कोण 3 और कोण 6 है कि नहीं। कोण 3 और कोण 6, देखिए ना तिर्यक रेखा हो गया, एक ही ओर का अंतः कोण 3 और 6 होगा। फिर देखिए यह तिर्यक रेखा के इस साइड में कौन होगा, कोण 4 और 5, कोई दिक्कत, बस हो गया, मिटा दें। 5 नंबर सवाल में हम देखते हैं, कह रहा है L पैरेलल M, तब x की माप बताइए। यहाँ पे दे रहा है L समांतर M है, ठीक है ना। तो x बराबर वाट, x बराबर वाट, x की माप बताना है। 1 नंबर में हमारा दिया है, देख लीजिए कैसे दिया है, यह है, यह L और M है, ठीक है ना। एक तिर्यक रेखा यहाँ पे N रेखा ऐसे काट रही है, यह कौन सा रेखा है, N रेखा है, कोई दिक्कत। यहाँ पे है 110 डिग्री, कितना है 110 डिग्री, और यह माप है हमारा x डिग्री। तो x का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए तो यह तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के एक ही साइड में है, यह भी एक रेखा के ऊपर है, यह भी रेखा के ऊपर है, तो कौन सा यह कोण है, संगत कोण, क्या है, संगत कोण, ठीक है ना। तो लिख देंगे रेखा L पैरेलल M है, ठीक है ना। अतः संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, अतः संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए x बराबर हो जाएगा हमारा 110 डिग्री, आसान है कि नहीं। फिर उसके बाद दूसरा सवाल इसमें दे रहा है 5 नंबर में, ऐसे दिया है, देखिए यहाँ पे चक्रियाने के लिए थोड़ा सा दे दिया है, नहीं। फिर यहाँ पे ऐसे दिया है, यहाँ पे 50 डिग्री है और इसका वैल्यू x है, तो x का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, यह है n, ठीक है। तो देखिए तो यह रेखा L और M है, L और M क्या हो रहा है, कट रहा है, ठीक है।
एल पैरेलल एम है, और तो यह कौन सा कोण है? एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण। देखिए एक्स और 50 डिग्री, 50 डिग्री क्या है? एकांतर कोण है कि नहीं? एकांतर कोण है, ठीक है ना। अब जब समांतर रेखा होगी तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बताएं ना। तो देख लीजिए यहाँ पे, अतः x बराबर 50 डिग्री। कोई दिक्कत? एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं एल पैरेलल एम है, ठीक है। अतः एकांतर कोण क्या होते हैं? एकांतर कोण बराबर होते हैं। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद एक और है यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे हमारा ऐसे दिया है, ठीक है ना, और फिर एक ऐसे काटा है, ठीक है। या n या l या m, यहाँ है x और यहाँ है 55 डिग्री, यही ना है? समझ में आ रहा है? तो देखिए, तो यह तिर्यक रेखा है, यह तिर्यक रेखा के एक ही ओर में अंतः कोण है कि नहीं? और यह एल पैरेलल एम है, एल पैरेलल एम दिया है, ठीक है। अब उसके बाद जब यह समांतर है तो अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। यानी कि x प्लस 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। किस नियम से? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत? चलिए, अब x का वैल्यू हम निकाल लेंगे। x बराबर यह संख्या है तो संख्या को संख्या के तरफ भेजेंगे। 180 है माइनस कितना? 55। x बराबर 125 डिग्री हो गया। मिटा दे। अब हमारा छठा नंबर सवाल है, कह रहा है कि चित्र 5.42 में एल पैरेलल एम तथा पी पैरेलल एन है, तब कोण x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे पहले फिगर दिया है, इसको हम बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे यह है एल और एम, फिर इसको ऐसे काट रहा है। यह है P और यह है N, यहाँ पे है Z है, फिर उसके बाद है यहाँ पे है X, फिर यहाँ पे है Y, फिर यहाँ पे है 65 डिग्री। कितना है? 65 डिग्री। कोई दिक्कत? तो हमसे पूछ रहा है X तथा Y का मान ज्ञात कीजिए। कोण X तथा कोण Y बराबर वाट, यही ना पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। कोई दिक्कत? अब हमको थोड़ा सा यह ज़्यादा इसमें रेखाएं हैं तो समझ में नहीं आ रहा होगा। हम इसको क्या करेंगे? अलग अलग तोड़ने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? अलग अलग तोड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारा हाथ है ऐसे ढक दिए। अब देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा, दिखाई दे रहा है? देखिए यहाँ पे P और N समांतर है, दिया है ना, यहाँ पे लिख भी देते हैं। यहाँ पे दिया है एल पैरेलल एम, यह समांतर का चिन्हासी है, ठीक है। और यहाँ पे P पैरेलल N है, ठीक है। अब देखिए इसको हमने ढक लिया तो P और N क्या है? समांतर है। देखिए ना, दिया है ना। और यह तिर्यक रेखा हो गई, L तिर्यक रेखा हो गई कि नहीं? तो अब देखिए यह कोण एक साइड में है, दिखाई दे रहा है? तिर्यक रेखा के एक साइड में है, यह इस रेखा के नीचे है, यह इस रेखा के नीचे है। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 65 डिग्री। किस नियम से? संगत कोण से। किस नियम से? संगत कोण से। आसान है कि नहीं? फिर उसके बाद y अब पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? y। अब इसको हम ढक लेंगे। क्या करेंगे?
इसको ढक लेंगे। एल और एम समांतर है जी और एन क्या है, तिर्यक रेखा हो गई। जी जब तिर्यक रेखा हो गई तो देखिए यह तिर्यक रेखा के इस साइड में है, यह तिर्यक रेखा के इस साइड में है, जी ऊपर है। जी और फिर यहाँ पे देखिए यह इस साइड में ऊपर और यह नीचे, तो कौन सा कोण हो जाएगा, एकांतर कोण। कौन सा कोण हो जाएगा, एकांतर कोण बराबर हो जाएगा। जी अगर समांतर है तो एकांतर कोण क्या हो जाते हैं, बराबर बराबर। यहाँ पे लिख देंगे कोण y बराबर कोण x, एकांतर कोण से। किससे, एकांतर एकांतर कोण से। यहाँ पे क्या है हमारा, L पैरेलल M तथा तिर्यक रेखा कौन सा है, तथा तिर्यक रेखा N है। क्या है, एन है कोई दिक्कत, नहीं देखिए कोण y बराबर x का वैल्यू कितना आया है हमारा, 65 डिग्री आया है ना, जी तो लिख देंगे 65 डिग्री। आसान है कि नहीं। है चलिए यह हो गया। अब 7वां नंबर सवाल में दे रहा है, इसी आधार पे है, कह रहा है z का मान क्या होगा तथा इसमें बनने वाला चतुर्भुज किस प्रकार का होगा, कारण बताइए। यह z का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, जी z का। हमने इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, दोनों 65 डिग्री है ना। जी अब हमको z का वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए तो कौन सा हमारा नियम लगेगा कि हमारा z का वैल्यू निकल जाए। ठीक है, जी यहाँ पे जो कोण होगा इसके बराबर होगा कि नहीं, जी ऐसे ढक लेंगे तो होगा। जी यहाँ पे 65 डिग्री, यह एक सरल रेखा पर बने हुए कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। जी तो इसका निकाल लेंगे कि नहीं, यह कोण जोड़ यह कोण बराबर कितना, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 65 घटाएंगे तो यह निकल जाएगा, जी तो यह बराबर यह हो जाएगा कि नहीं। जी यहाँ पे मान लेते हैं हम अपना कोण 1, क्या मान लेते हैं, कोण 1। देख लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं कोण y प्लस कोण 1 बराबर 180 डिग्री। किस नियम से, रैखिक युग्म से। ठीक है, रैखिक युग्म का योग कितना होता है, रैखिक युग्म के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। देखिए कोण y का वैल्यू हम निकाले हैं इधर जी 65 डिग्री, अब प्लस कोण 1 बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत, या का चिन्ह दे दीजिए। कोण 1 बराबर 180 या माइनस 65। ठीक है ना, जी यह हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे बच गया 7 में से 6 गया 115 डिग्री। कितना हो गया, 115 डिग्री। अब देखिए इसमें यह कोण बराबर यह कोण हो जाएगा। जी यहाँ पे लिख देते हैं पुनः कोण z बराबर कोण 1। क्यों, यहाँ पे लिख देंगे, इसको ढक लेंगे। ठीक है ना, यह हमारा P और N समांतर रेखा और यह M क्या हो जाएगा, तिर्यक रेखा। ठीक है ना, जी P पैरेलल N तथा M तिर्यक रेखा है, M रेखा है। कोई दिक्कत, नहीं जब तिर्यक रेखा हो जाएगी तो किस कोण से, संगत कोण से। देखिए तो यह भी रेखा के ऊपर है, यह भी रेखा के ऊपर है, तिर्यक रेखा के एक ही साइड में है, तो कौन सा कोण, संगत कोण से। ठीक है, तो कोण z बराबर हमारा हो जाएगा कितना आया है, 115 डिग्री। कोण एक का वैल्यू कितना आया है हमारा, 115 डिग्री। कोई दिक्कत। नहीं अब इसमें पूछ रहा है कि यह जो चतुर्भुज बन रहा है कैसा चतुर्भुज है, कैसा चतुर्भुज। तो देखिए तो यह चतुर्भुज जो बन रहा है आमने सामने की कोण क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। अतः कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ठीक है ना, जी यहाँ पे हम लिख देते हैं यह समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। क्यों, क्योंकि देख लीजिए, क्योंकि आमने सामने की कोण क्या है, बराबर है। आमने सामने की कोण क्या है, बराबर है आमने सामने की कोण बराबर है। आमने सामने के कोण बराबर है तथा भुजाएं क्या है, समांतर है। भुजा दोनों समांतर है कि नहीं, है तथा भुजा समांतर है।
कोई दिक्कत? नहीं। मिटा देते हैं अब। जी। अगला सवाल है हमारा 8 नंबर। कह रहा है कि चित्र 5.43 में ए बी पैरेलल सी तथा सी पैरेलल डी एफ तथा कोण बी बराबर 45 डिग्री है। कोण सी तथा डी का मान ज्ञात करें। ए बी पैरेलल डी एफ, यदि हाँ तो कैसे। चलिए यहाँ पे फिगर दे दिया है, ऐसे दिया है, जेड की तरह दे दिया है, ठीक है। जी। ए बी डी और एफ, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे किया है, ऐसे किया है, ठीक है। सी ई सी और यहाँ पे ई है। अब यहाँ पे दिया है ए बी पैरेलल सी, दिया है ए बी पैरेलल सी, यही ना दिया है, ए बी पैरेलल सी। फिर उसके बाद और चीज़ इसमें दिया है सी पैरेलल डी एफ, सी ई पैरेलल डी एफ। कोई दिक्कत? तो कह रहा है कि कोण तथा कोण बी बराबर 45 डिग्री, कोण बी बराबर 45 डिग्री। यहाँ पे यह कोण दिया है 45 डिग्री, ठीक है। तो अब कह रहा है कोण सी और कोण डी बराबर वाट, कोण सी एंड कोण डी बराबर वाट, यही ना पूछ रहा है। और पूछ रहा है इसमें ए बी पैरेलल डी एफ, ए बी पैरेलल डी एफ, इसको दिखाना है कैसे। अब समझिए यहाँ पे हमको कोण सी और डी पूछ रहा है, यह कोण और यह कोण पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है। यहाँ पे ए बी और सी दिया है, देखिए ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे दे दिया है, यह और फिर यह क्या है, समांतर है, यह बराबर 45 डिग्री। तो देखिए, तो यह समांतर रेखाओं को यह तिर्यक रेखा काट रही है, जी। तो यह एकांतर कोण हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। एकांतर कोण बराबर हो जाएगी। जी। फिर इसको अगर हम ढक लेते हैं तो यह भी एकांतर कोण से बराबर हो जाएगी कि नहीं, जी। हो जाएगी। जी। तो लिख देंगे कि कोण सी बराबर कोण बी, कोण सी बराबर कोण बी। क्यों, यहाँ पे लिख देंगे ए बी पैरेलल सी, ए बी पैरेलल सी तथा बी सी क्या है, तिर्यक रेखा है, बी सी तिर्यक रेखा है, हो जाएगा जी। बस। तो किस नियम से, एकांतर कोण से, एकांतर। कोई दिक्कत? नहीं। अब देखिए कोण सी बराबर कोण बी का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री, 45 डिग्री हो गया। जी। आसान है कि नहीं। है। फिर इसमें देखिए यहाँ पे यह और यह समांतर हमको दिया है, नहीं दिया है। ए बी पैरेलल हमको डी एफ दिया है, नहीं दिया है, दिया है, नहीं दिया है। हमको क्या दिया है, सी पैरेलल डी एफ, देखिए यहाँ पे सी पैरेलल डी एफ दे रहा है कि नहीं। जी। तो अब देखिए यहाँ पे तब इस कोण से इसको रिलेशन करेंगे, ठीक है ना, ऐसे और फिर ऐसे, ये रिलेशन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे यह ऐसे है, यह कौन सा कोण हो जाएगा, तिर्यक रेखा के एक ही साइड में है, और यह इस रेखा के ऊपर, यह भी इस रेखा के ऊपर, तो कौन सा कोण हो जाएगा, संगत कोण में। पुनः कोण डी बराबर कोण सी, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे सी ई पैरेलल डी एफ तथा बी डी क्या है, तिर्यक रेखा है, तथा बी डी तिर्यक। कोई दिक्कत? नहीं। जब यह तिर्यक रेखा है तो देखिए यह कोण बराबर यह कोण, किस नियम से, संगत कोण से। किस नियम से, संगत कोण से। कोई दिक्कत? कोण डी बराबर कोण सी का वैल्यू कितना है, निकाले हैं यहाँ पे देख लीजिए, 45 डिग्री। कितना 45 डिग्री। आसान है कि नहीं। है। फिर एक चीज़ और इसमें पूछ रहा है, एक चीज़ हमसे यह पूछ रहा है कि बताइए यहाँ पे ए बी पैरेलल डी एफ, ए बी पैरेलल डी एफ देख लीजिए, इसको कैसे हम दिखाएंगे। यहाँ पे अब देखिए यह कितना डिग्री आया, 45 डिग्री, यह कितना आया, 45 डिग्री, यह कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। कोण बी बराबर कोण डी,
बराबर 45 डिग्री। निकाले नहीं, जी। यहाँ पे लिख देते हैं निकाले हैं, तथा यह कौन सा कोण है देखिए तो एकांतर कोण है कि नहीं, जी। यह तिर्यक रेखा काट रही है, जी। एकांतर कोण है, है। लिख देंगे तथा ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। कोई दिक्कत? नहीं। जब एकांतर कोण है, जब एकांतर कोण बराबर होता है तो रेखाएं क्या होती है, समांतर हो जाती है। रेखाएं क्या हो जाती है, समांतर। समांतर। अतः ए बी पैरेलल डी एफ। कोई दिक्कत? नहीं। चलिए अब मिटा दे इसे। जी। 9 नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहा है चित्र 5.44 में एल और एम दो रेखाओं को एन एक तिर्यक रेखा काटती है, तब किन किन कोण के बराबर होने पर एल पैरेलल एम होगा। चित्र 5.44 में कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 है, तब क्या एल पैरेलल एम होगा। देखिए सबसे पहले पिक्चर बना देते हैं, बना दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए यह एन हो गया 1 2 3 4, फिर उसके बाद है 5 6, फिर उसके बाद 7 8। अब कह रहा है कि एन एक तिर्यक रेखा काटती है, तब किन किन कोणों के बराबर होने पर एल पैरेलल एम होगा। शर्त यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है ना। किन स्थितियों में एल पैरेलल एम होगा, ठीक है ना। यह एल हो गया, यह एम हो गया, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि कब यह दोनों रेखाएं समांतर होंगी। तो अब देखिए संगत कोण बराबर होने पर, क्या होने पर, संगत कोण बराबर होने पर, बराबर होने पर। तो देखिए तो संगत कोण कौन सा है, कोण 1 बराबर, बल्कि कोण 2 बराबर, कोण 6, कोण 1 बराबर, कोण 5, कोण 4 बराबर, कोण 8, फिर कोण 3 बराबर, कोण 7। अगर यह बराबर होगा तो हमारा एल समांतर एम हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक हो गया। फिर दूसरा लिखेंगे एकांतर कोण बराबर होने पर, एकांतर कोण बराबर होने पर, ठीक है ना। तो देखिए तो एकांतर कोण, कोण 3 का एकांतर कोण बताइए, कोण 3 बराबर, कोण 3 का एकांतर कोण कौन होगा, कोण 5। फिर देखिए कोण 4 का एकांतर कोण कितना होगा, कोण 6। कोई दिक्कत? और भी लिख लीजिएगा, एक और लिख देते हैं कोण 1 का एकांतर कोण बताइए, कोण 7। एकांतर कोण नहीं समझ में आ रहा है, यह देखिए तिर्यक रेखा के इस साइड में है, एकांतर कोण तिर्यक रेखा के इस साइड में होगा। अब देखिए इसमें से 6 या 7 होगा। अब देखिए यहाँ पे यह रेखा के ऊपर है तो रेखा के यह नीचे होगा, क्या होना है, 7 नहीं है। कोण 2 का बताइए तो कितना होगा, कोण 8 होने पर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि 2 नंबर में, इसी में यह हमारा 1 नंबर था, ठीक है। 2 नंबर में सवाल कह रहा है कि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री है, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है तब क्या एल पैरेलल एम होगा, तो होगा, ठीक है ना। एल पैरेलल एम होगा क्योंकि कोण 4 तथा कोण 5 क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है। क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होने पर वह क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है ना। कोण 4 तथा कोण 5 तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है, ठीक है ना। चलिए आपका यह चैप्टर खत्म हो गया। अगला चैप्टर में है त्रिभुज के बारे में और उसका प्रॉपर्टीज।
आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।